हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सब हमारे फौजी भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम सब सेफ़ हैं। जो लोग भी, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हों या जो दूसरी एजेंसीज़ हों, जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज लेट्स बिगिन विद अ न्यू नॉलेज अबाउट नंबर्स। वो है मास्टर नंबर्स। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर नंबर्स के बारे में। मास्टर नंबर क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मास्टर नंबर, एक होते हैं नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4, एक होता है मास्टर नंबर। मतलब इनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मास्टर नंबर यूजुअली 3 तरह के होते हैं: 11, 22 और 33। तो किसी का भी जन्म अगर 11 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, या 22 तारीख को हुआ है, या फिर किसी का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जुड़ के अगर सपोज 38 बन रहा है टोटल, तो 38 को जब हम फिर टोटल करेंगे फिर 11 आ जाएगा, तो वो मास्टर नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह 33 होती नहीं है तारीख, लेकिन डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जुड़ के अगर वो 33 बनता है, 33 बनता है, तो वो भी मास्टर नंबर में आएगा। यानी 11, 22 और 33 जो हैं वो हमारे मास्टर नंबर हैं, जिनके पास कुछ अलग ब्लेसिंग है। अगर हम बात करें 11 नंबर के बारे में, आप सब जानते हो कि 11 नंबर जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड नंबर है। अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने में कोई भी अगर शगुन देता था या कुछ भी करता था, तो वो 11 रुपये का शगन बोला जाता था, क्योंकि 11 जो है वो एक धार्मिक से लिंक होता है, धार्मिक नंबर है। वो किस लिए? अगर आप 11 को ध्यान से देखोगे तो 11, 1 और 1 जो है वो मिल के 2 नंबर बनता है। और 1 नंबर आप सब जानते हैं कि सूर्य का नंबर है, यानी सूरज की शक्ति के साथ मिलके हमारा जो है वो चंद्रमा बन के आता है। इसको हम बोलते हैं शिव शक्ति, इसको हम यूनियन भी बोलते हैं। तो 11 नंबर क्या होता है? 11 नंबर जो है वो शिव और शक्ति का यूनियन बोला जाता है, क्योंकि 1 प्लस और 1 मिलके हमें 11 बनाता है, जो 2 निकल के आता है। यानी 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 नंबर होता है वो हमारा मून का नंबर होता है, जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट या मेल को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि हमारे सूरज को हम पिता के हिसाब से देखते हैं और चंद्रमा को माँ के हिसाब से देखते हैं। इसीलिए इसको माता और पिता का यूनियन बोला जाता है, शिव शक्ति का जो मिलन है वो बोला जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके नाम में या फिर डेट प्लस मंथ प्लस ईयर में जो अगर 11 बन के आ रहा है, तो आपके अंदर सूरज की क्वालिटीज़ तो आएंगी ही आएंगी। आप वैसे तो चंद्रमा से रूल होते हो क्योंकि 2 नंबर आपका है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सूरज की एनर्जीज और सूर्य प्लैनेट की भी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे कि आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, मैं ही लीड करूं, मेरे अकॉर्डिंग सब लोग ढलें, वो होती है सूर्य की क्वालिटीज़। इसके साथ साथ जैसे कि आप बाय नेचर नंबर 2 होंगे तो आपके अंदर मून की एनर्जीज रहेंगी, आप बहुत केयरिंग होंगे, आप सबकी बात मान लेंगे। आपके अंदर एक वो ममता वाला जो कनेक्शन है, जो सबकी सुनना, सबकी केयर करना, वो वाली क्वालिटीज़ भी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। ऑस्पिशियस इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, ये शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं कि ये गणेश जी का भी नंबर है। तो
अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको घड़ी में 11-11 दिख रहे हैं, या कहीं पे आप चलते हुए कहीं बैनर पे आपको 11 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, या आपको कभी आप कहीं जा रहे हैं और फ्लैट का नंबर आपको 11 दिख रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं, इसका मतलब कि, और आप अगर 11 नंबर से रूल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपको स्पिरिचुअली अलाइंड होने के लिए सिग्नल्स दे रहा है, कि भगवान चाहता है कि आप अध्यात्म से जुड़ें। वो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, वो आपको साइंस दे रहे हैं, और हर किसी को ये नंबर्स नहीं दिखते हैं। तो 11 नंबर वालों के लिए ये है कि इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहती है, क्योंकि 2 नंबर है तो फाइनेंशियली और अगर बोला जाए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। लेकिन इनको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। इनके साथ एक एंजल पावर या फरिश्ता कहें, उसकी पावर हमेशा इनके साथ रहती है। तो इन्हें हमेशा कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बिलीव रखना है कि भगवान हमेशा आपके साथ चलते हैं। तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ हो जाए, आप हमेशा उस नंबर से बहुत चाहे लास्ट मोमेंट पे ही सही, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप हमेशा निकल जाते हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। और गणेश जी को याद कीजिए और शिव पार्वती को याद कीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपको मिली हो। अब बात करते हैं दूसरा मास्टर नंबर, जो कि है 22 नंबर। 22 नंबर आप जानते हैं कि चंद्रमा से मिलके बना है, मतलब चंद्रमा की डबल एनर्जीज हैं। चंद्रमा क्या दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, थोड़ा सा मतलब 15 दिन बहुत अच्छा मन रहता है, 15 दिन खराब रहता है, तो वो वाली क्वालिटीज तो है ही हैं। पर आपका जो मेन प्लैनेट जो निकल के आता है वो है 4 नंबर। तो आपके पास चंद्रमा की एनर्जीज हैं, प्लस आपके पास 4 नंबर है राहु। तो 22 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो भगवान से कनेक्शन तो उनका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मास्टर नंबर का सबका यही पावर होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स उन्हें थोड़ी सी स्पेशल, वो दूसरे नंबर से थोड़ी सी स्पेशली ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन 4 नंबर है, राहु है, तो राहु क्या करता है, राहु आपको सडन सक्सेस देता है। मतलब अचानक से बहुत अच्छी जॉब लग जाना, अचानक से बहुत पैसा आ जाना, या अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाना जिसका आपको आप नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए राहु की एनर्जीज भी आपको मिलती हैं। आप ये लोग जो 22 नंबर वाले होते हैं, वो कुछ ना कुछ दुनिया में बड़ा करने के लिए आते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो आध्यात्मिक वाले उस पे हो, या फिर चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे वो ग्रोथ की टर्म्स में हो, या फिर अब बात करते हैं तीसरा मास्टर नंबर, वो है 33 नंबर। 33 नंबर जैसे आप जानते हैं, 3 नंबर जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु, और यहाँ पे तो गुरु की डबल एनर्जीज हैं, मतलब आपको भगवान ने बहुत अच्छा विजडम दिया है। आप बहुत सोचने में, समझने में, किसी भी चीज़ को करने में बहुत समझदार होते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं, आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, दुश्मन को भी आप गलत सलाह नहीं देते हैं, अंदर से आप दिल के बहुत साफ होते हैं। तो आपके पास ये गुरु वाली जो एनर्जीज हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और 33 को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 निकल के आता है, तो माता लक्ष्मी का नंबर है। इसके साथ साथ 6 जो होता है उसके अंदर भी जो मातृत्व वाली क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ओवर केयरिंग होते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं सबकी। और मास्टर नंबर है तो आपको भगवान से भी आपको जुड़े रहना है, भगवान से आप जुड़े रहते भी हैं,
आप बहुत अच्छे काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपके साथ रहती है कि आपको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए। आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट रहते हैं कि काम भी अच्छे से हो, मेरा परिवार भी खुश रहे, सब खुश रहे, सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ केयर जो है वो भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान का आपको आशीर्वाद मिला है तो आप दूसरों की केयर के साथ साथ आप खुद की भी केयर करें। ये नहीं कि सिर्फ काम में ही लगे रहें, क्योंकि गुरु का काम होता है वो पूरा सुबह से लेके, गुरु ऐसा नंबर होता है जो सुबह से लेके रात तक बिना सोचे समझे काम कर सकता है। प्लस दूसरों का उसको मदद भी करनी है, दूसरों की सुननी भी है, दूसरों की केयर भी करनी है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप खुद का ध्यान भी रखें और भगवान से जुड़े रहिए। तो अगर आपको 33 कहीं दिख रहा है या 333 दिख रहा है या आपके डेट ऑफ बर्थ के टोटल में जुड़ के 11, 22, 33 आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस ज़रूरत है कि आप सोच समझ के उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। आपको कोई अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप भगवान चाहता है या ये यूनिवर्स चाहता है कि आप उनसे जुड़े रहिए। तो 11 नंबर है तो भक्ति में जुड़ जाइए, 22 नंबर है तो किसी अच्छे कार्यों में जुड़ जाइए, चैरिटी। और अगर 33 नंबर है तो आप किसी ना किसी को अपना गुरु ज़रूर बनाइए जो आपको आपका मार्गदर्शन करे और आपको उस राह पे लेके जाए जिस राह पे आपको एक्चुअली चलना है और जो आपके लिए है। तो ये थी मास्टर नंबर की कहानी। अगर आपको ये सब नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, जब भी आपको लगे कि आपने घड़ी देखी है और 11-11 आया है या 22-22 कहीं दिख रहा है या 333 दिख रहा है, तो आपको अपनी आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद करना है। उसी टाइम आपको बस थैंक यू बोलना है और आपको कोई भी आपकी विश है तो आप उसको मांग सकते हैं, वो आपको जल्दी पूरी करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो सिग्नल्स का काम करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में जो 111, 222, 333 है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल न्यूमर विस्ता पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, खुश रहिए, धन्यवाद।